नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से बंगाल चुनाव हारने के बाद से टीएमसी बिखर रही है, यह बात विपक्षी गठबंधनों को सोचने के लिए बार बार मजबूर कर रही है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट के दौरान टीएमसी प्रवक्ता के गुस्सा को सुधांशु त्रिवेदी जी और रोहित सिंह ने कैसे निपटने लगे, आप लोग स्वयं देख लीजिए। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या ये सारे लोग अब स्वीकार्य हैं। सायोनी घोष का वीडियो वायरल किया जाता था कि दिल में है काबा, आंखों में मदीना। अब ये सारे के सारे गले लगाने के लिए तैयार है एनडीए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1984 में कांग्रेस पार्टी के नेत्री के रूप में सुश्री ममता जी का राजनीतिक पदार्पण कांग्रेस के टिकट पर हुआ। 1998 आते आते ममता जी ने एआईटीएमसी के नाम से राजनीतिक दल खड़ा कर दिया। तो उनकी राजनीतिक प्रसन्नता कहां चली गई थी और उनकी राजनीतिक समर्पण का भाव कहां चला गया था। जब भी लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को यह लगेगा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण किसी राजनीतिक दल के साथ काम करते के क्रम में संरक्षित नहीं हो पा रहा है तो वो बगावती होगा। पूछना पड़ेगा आपको ना। आपके जो सुनिए मैं आप बोले तो मैं नहीं बोल रहा था। सुनिए, आप नहीं बोल पाइएगा। सुनिए, लोकतंत्र में बाधा मत बनिए। आपके अभिषेक बनर्जी ने जब ममता बानों के सामने मुकुल राशि पर झापड़ चलाया था, कहाँ थे ममता जी? चुनाव में जनता ने ममता बानों कहा। बानों का मतलब विदुषी महिला होता है। उर्दू पढ़िए। वोट मुसलमान का, विरोध उर्दू का। वोट मुसलमान का है, तुम काम मत करो। सुनो पहले, वोट मुसलमान का, उर्दू का। उर्दू में बानों का मतलब विदुषी महिला होता है। पूरे चुनाव में मैंने बोला, जनता ने स्वीकार किया। लेकिन रोहित जी, आप इस वजह से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप विदुषी बताना चाहते हैं। बात तो सही है। सबको समझ में आता है आप क्यों बोल रहे हैं। आप इसका धार्मिक कॉनोटेशन की वजह से बोल रहे हैं। किसी के भी नाम को डिस्टॉर्ट मत कीजिए। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप विषय पर बोलिए, जैसे बोलना है दमदार बोलिए। अभिषेक बनर्जी साहब ने सरेआम एआईटीएमसी के मंच पर वर्ष 2014 में श्री मुकुल रॉय जी, जो ममता जी के राजनीतिक सफर में उनके साये की तरह उनके साथ रहे, उनकी परछाई थे, उनके ऊपर झापड़ चलाया और ममता जी मुस्कुराती रही। एक एक करके ममता जी के संघर्ष के साथियों का अपमान नेपो किड एसोसिएशन ऑफ बंगाल चैप्टर के चेयरमैन, उनके दुलड़ुआ भतीजा अभिषेक बनर्जी ने किया, लेकिन ममता जी ने उफ तक नहीं किया। आज जब पश्चिम बंगाल की जनता ने रिबेलियन स्वभाव दिखाते हुए बंगाल की प्रतिष्ठा और अस्मिता के संरक्षण के लिए जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगा सागर में राजनीतिक पिंडदान टीएमसी का कर दिया, तो सभी सांसद को जब लगा कि इस डिक्टेटोरियल सेटअप से मुक्ति का मार्ग मिल गया है, तो इन लोगों ने हल्ला बोल किया। और हल्ला बोल किसके खिलाफ किया? मुसोलिनी, नेपोलियन, हिटलर की राजनीति को ताकत देने वाली ममता जी के खिलाफ किया। और आज नतीजा है कि सब सांसद बागी हो गए। आप चिट्ठी पर सवाल क्यों नहीं उठाइएगा? आपने तो फर्जी चिट्ठी पर साइन कराया अभिषेक बनर्जी से लीडर ऑपोजिशन के घोषणा के लिए। अभिषेक बनर्जी ने किस कैपेसिटी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए अपने आप से सिग्नेचर कर दी? बात तो सही है। मानव जी, आज बड़ा सवाल यह है कि इनकी एक विचारधारा है, वो विचारधारा इनके नेताओं को जोड़कर रखती है। क्या इस वक्त पर विपक्ष के नेताओं को यह समझ में आ रहा है कि विपक्ष में क्या विचारधारा का वो गोंद नहीं है जिससे वो चिपके रहें, एक पार्टी को पकड़े रहें या उसके साथ चले? टूट जाते हैं। थोड़ा समय देना होगा। सुधांशु जी बड़ी अच्छी तरीके से बोल देते हैं 2011 में हमारी सरकार है। अरे आपकी सरकार तो 2014 में आ गई। कितने घुसपैठिए आप लोगों ने पकड़ लिए? और ये जो घुसपैठे वाला जो मामला है वो आप आने वाले समय में आपने दिखा दीजिएगा। 10-20 हजार ने जितने घुसपैठिए पकड़िए, अरेस्ट करिए, जेल में डालिए, जो करना करिए, लेकिन बताइए किसने घुसपैठिए भारत में घुसाए? क्या आपकी सरकार ने घुसाए या किसी व्यक्ति ने घुसाए? जहां तक दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, सुधांशु जी बहुत सारे चीज गिना देते हैं। आपने जितने भी आपके कार्यकाल में जितने भी भ्रष्ट नेता हुए, जितने आपके प्रमुख ने जिनको भ्रष्ट बोला, जिनके वीडियोस दिखाए, आपने उनको रिवॉर्ड किया। आपने कौन से कोर्ट का पालन करा कि कोर्ट में तो केस ही नहीं पहुंच रहा है, तो कोर्ट का न्याय क्या होगा? तीसरी बात, जब आप बोलते हैं सुधांशु जी तो आप बहुत कुछ जानते हैं। 1980-70 में 1990 में जब आपने आतंकवादियों को छोड़ा, वो आपकी सरकार थी, आपकी सपोर्टेड सरकार थी वीपी सिंह की। जब हमारे कश्मीरी पंडितों भाइयों को मारा जा रहा था, आपने सरकार नहीं गिराई, आपने हमारे हिंदू भाइयों को मरने दिया, हमारे लोगों को कटने दिया। लेकिन जब आपकी रथ यात्रा रोकी गई तो आपने सरकार गिरा दी। बोलिए है कि ना है? अगर आपकी सरकार नहीं होती सपोर्ट वाली तो वीपीसी की हिम्मत नहीं थी। ठीक है। लोग चित्कार कर रहे थे कि सुधांशु जी एक डायरेक्ट जवाब, फौज भेजिए, हमको बचाइए, हमको बचाइए। लेकिन आपके छोड़े हुए आतंकवादियों ने पूरे मस्जिदों से आवाम को तहस नहस कर दिया।
ये है आपकी सच्चाई। जवाब हिंदू दीजिए। मरेगा नहीं तो आपको वोट मिलेगा नहीं। तो रुको जरा, सबर करो। ठीक है। देखिए, लोग सत्य से किस प्रकार से मुंह मोड़ लेते हैं। जस्टिस गंजू की हत्या कब हुई थी? राजीव गांधी की सरकार में हाई कोर्ट के जज को मार दिया गया। लोया के बारे में बताओ, लोया के बारे में, लोया के बारे में बताइए, लोया के बारे में। क्या था? आपने क्यों सरकार नहीं गिराई? वीपी सिंह की सरकार को क्यों नहीं गिराया? बोलिए, जवाब दीजिए। सुनिए, वो घटना हुई है जनवरी 1990 में, और उस जमाने में वीपी सिंह की सरकार थी कि नहीं थी? आपकी सपोर्टेड सरकार 1980 में आई है। सुनिए, बोलिए, काहे है या ना? परेशान हो रहे, काहे अभी परेशान, बता तो रहे हैं, हमने जो किया बताते हैं। उस जमाने में इंफॉर्मेशन, सुनिए, मनमोहन राज्यपाल था, राजीव जी ने निकाल दिया, इन्होंने फिर उसको बनाया वापस से राज्यपाल, और उन्होंने सारे लोगों को बोला जाइए जाइए, अभी चले जाइए, अभी माहौल ठीक नहीं है। आप लोग ढकोसला करते हैं देशभक्ति का। आप हिंदुओं के पक्षधर बने, हिंदुओं के पक्षधर हम सब हैं, जितने भारतीय हैं, जितने मुसलमान हैं। जिस तरीके से दिल्ली में अभी आग लगी, किसी मुसलमान भाई ने अपने पूरे दुकान के पूरे बिस्तरों को छोड़ दिया। अरे हिंदुओं ने क्या, मुसलमानों ने, सबने भारत की आस्था भारत की प्रतिमा को ठीक है, अब जवाब सुनिए। अब जवाब सुनिए, कौन हिंदुओं का पक्षधर है मैं बताता हूं। कहते बांग्ला भाषा का नाम, अपने चुनावी मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार रखा। क्यों? क्योंकि 1905 में बंग विभाजन के समय नवाब कलीमुल्ला ने हिंदुओं के नरसंहार के लिए जो पैम्फलेट छपाया था, उसका नाम इश्तेहार था। अब आइए, बारी। अब आप ही नहीं बोलेंगे ना मानव जी, आप हाथ उठाइए, मैं जवाब लूंगी। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए, उस जमाने में जो 1990 की बात कह रहे हैं, बिल्कुल उस जमाने में इंफॉर्मेशन आने में महीनों लगते थे। शर्म आनी चाहिए, इंफॉर्मेशन आने में तकलीफ क्या होती थी। कर रहे हैं भाई? पूरे देश में नेटवर्क चल गया, पूरे क्या देश में चुनिए सरकार भाई, बदल सुनिए गई। बारी बारी से हाथ उठाइए ना मानव जी, मानव जी हाथ उठाइए ना बारी बारी जिस दिन से। इन्होंने, जब जगमोहन ने वहां पे एक्शन लेना शुरू किया और बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की असेंबली में बोला कि हम जगमोहन को भगमोहन कर देंगे, और उस दिन जिस दिन सरकार ने हटाया, हमने उसी दिन कश्मीर के पैनल से अपने को विड्रॉ किया और सरकार की खुली आलोचना की थी। चैलेंज करता हूं, जाके देख लीजिए जगमोहन का डिसमिसल और इनका हटना। और सुनो, आपको प्रेशर करना था, आपके 90 के आसपास आपके एमपी थे, आपने अच्छा प्रेशर नहीं सुनो किया। भाई, ए भैया, उस समय ममता बनर्जी कहां थी? ममता बनर्जी विपक्ष में थी, ममता बनर्जी कांग्रेस में विपक्ष में नहीं थी, कांग्रेस में नहीं राजीव थी। गांधी चिल्ला नहीं रहे थे। उस समय जिस समय राजीव जस्टिस गांधी की फौज थी। चिल्लाइए मत। हाँ, सुनो भैया, जिस समय जस्टिस गंजू की हत्या हो रही थी राजीव गांधी के समय, ममता बनर्जी कहां थी? विरोध में थी। 1991 में, जब उसके बाद अरे हम तो बोलिए, 1991 से हिंदू का 93 हिंदू तक बनेगा नहीं, ममता तो आपको बनर्जी वोट कहां थी? मिलेगा बोलो। नहीं। तभी तो आप ममता 90 की बनर्जी बात कांग्रेस करिए में थी। ना। आप 90 की अब ये बात देखो करिए, कैसे जब हाथ हमारे हाथ के बच्चों को चिंगार मारा चिंगार के जाता बोलते हैं, है। मगर आपने उस समय एक व्यक्ति ममता का नाम बनर्जी लिया, कहां थी हमने पता पूरे समुदाय नहीं। की मगर बात एक बात करी। मैं कहूंगा, हमारे सुनिए, सारे समुदाय हिंदू सुनिए। हिंदू कश्मीरी पंडितों भाई को बोल आपने लो। मरवाया है। मगर मैं इतना आपने जरूर आतंकवादियों को कहूंगा, मरवाया है। आज के विषय पर भी तो आइए, आप लोग जानबूझ के मगर पीछे जा इतना रहे मैं हैं। कहूंगा, एक बात जरूर हुई है, बंगाल की शिकस्त ने देखिए आवाज को कैसे बदला है कि पहली बार तृणमूल कांग्रेस कह रही है नहीं, हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदुओं के साथ हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ममता जी ने ये शब्द बोला था कि एक कम्युनिटी है। एक मिनट मानव जी, चिल्ला रहे हैं भाई साहब। ममता जी ने बोला था कि अगर हमारी सरकार नहीं रही तो एक कम्युनिटी चंद सेकंडों में इधर का उधर कर देगी। आज सरकार गए हुए एक महीने से ऊपर हो गया है, सब कुछ शांति है, और ममता बनर्जी जी की पार्टी के अस्तित्व पर सवाल बना हुआ। सारे जो गरीब व्यक्ति है वो प्रताड़ित है। ये आपकी सरकार है, और सरकार आई है, ईवीएम सारे जल गए। चलेगी भी। आप सारे ईवीएम सारे जल गए बंगाल के। ईवीएम मशीन जल गए। ठीक है, जब शाउटिंग मैच ही करना है तो फिर मुझे ही मत बोलेगा। शाउटिंग मैच ही करना है, शाउटिंग मैच करते हैं, फिर चिल्लाइए, आप भी चिल्लाइए, आप भी चिल्लाइए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बारी बारी से मुकुल राय जी की बोलिए। बात करते हैं। क्या मुकुल राय बेचारे स्वर्गीय हो गए? जब जिंदा थे तो सम्मान नहीं दिया, अपमान किया मुकुल राय का। आज वो मरहूम हो गए तो उनकी चिंता सता रही है। अरे क्या चिंता आपको हो रही है? मुकुल राय की चिंता 14 में क्यों नहीं किए? मुकुल राय का अपमान का बदला बंगाल की जनता ने लिया। अरे चुप रहिए, सुनिए पहले, सुनिए ना, जो दिया बुझने वाला होता है ना, बड़ी है बच्चा बूढ़ा जवान की चिंता मत कीजिए। अभिषेक बनर्जी क्या था भाई को जिसका जूता उठाते थे? अरे तो देखो, अरे अकबर 13 साल का था, उसका गार्जियन बैरम खान सेनापति की 13 साल का था। चुप रहिए, चुप रहिए। अरे अभिषेक बनर्जी राजकुमार है तो औकात हमसे पूछिएगा, एकदम औकात है। इस देश में जो निम्नलिखित है उससे सवाल पूछने का औकात इस देश के हर पुत्र को है। हर राजकुमार के खिलाफ इस देश का नौजवान है। चुप रहिए। अरे लॉलीपॉप खिलाइए अभिषेक बनर्जी को,
भूंजा खिलाने वाला कोई नहीं है। यही व्यक्ति है, समझ खाली हिंदू मुस्लिम करने गए? के लिए रात आया में है। दिन में तब नमस्कार तो करने बात वाला कोई करिए। नहीं है। मुकुल राय बंगाल ने बाय बाय कर दिया। आइए मुद्दा पर चुप रहिए। के साथ थे। अरे सुनिए ना, बारी बारी से बोलिए ना, तो सबको मौका मिलेगा ना, फिर बात आपको होगा, गलत बहस ही नहीं, फतवा बात जाना हो होगा। पाती है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अभी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व के लिए संकट हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश से आने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता से, अनुप्रिया पटेल जी अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक सांसद की पार्टी है, देश के केंद्र में मंत्री हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूं। हम सेकुलर दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का एक दल है। उसके सांसद, उसके संरक्षक हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, दलित आंदोलन के नेता हैं, देश में कैबिनेट मंत्री हैं। छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों को देश के कैबिनेट में सम्मिलित करने का श्रेय अगर किसी नेता को जाता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। रामदास अठावले जी आरपीआई के नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, भारत सरकार में मोदी जी के कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी? जिस कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए लालू प्रसाद यादव के ऊपर सबसे गंभीर मामलों में आरोप लगवाया, एफआईआर दर्ज करवाया, लालू यादव जेल गए, लालू यादव को कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहते जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई गई, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बिल को फाड़ दिया, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। अब कांग्रेस पार्टी चली है अलायंस पॉलिटिक्स के ऊपर विवेचना करने। ये सब गलत बात का प्रचार करना बंद कीजिए। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए और पूज्य, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के संरक्षण के लिए अगर कोई नेता 24 घंटा, हफ्ता के 7 दिन और साल के 365 दिन और मिनट के 60 सेकंड रफ्तार के साथ काम कर रहा है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।